Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में खास करके मुख्तार अंसारी के परिवार को लेकर लगातार मुश्किलें बढ़ रही है और जिस तरीके से योगी सरकार का बुलडोजर और खास करके योगी सरकार का जो पुलिस का हथकंडा है वो लगातार चल रहा है, उससे तो यही लगता है कि अब अंसारी परिवार का जो सियासी करियर है वो अब खत्म होते नजर आ रहा है और इसका असर जो है वो अब दिखने लगा है। शुरुआत करते हैं मुख्तार अंसारी से। आपको पता है कि मुख्तार अंसारी कई साल से जेल में बंद हैं। फिलहाल वो बांदा जेल में बंद हैं, लेकिन बांदा जेल में रहने के बावजूद उन पर मुकदमे तो बहुत सारे दर्ज हैं, लेकिन किसी पर निष्कर्ष अभी तक नहीं आया था। और जब योगी आदित्यनाथ की दूसरी बार सरकार बनती है उसके बाद उनको 2 मामलों में सजा सुना दिया जाता है, जिसमें 7 और 5 साल का सजा उसमें कहीं न कहीं स्थापित है। तो आप अंदाज़ा लगाए कि जो बाहुबली मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद थे, जिस पर कि कोई आज तक एक्शन तो लिया लेकिन उस पर सज़ा नहीं सुनाई गई, आज वो 2 मामले में अब जेल में बंद हैं, जिसमें कि अब ये कहा जा रहा है कि जेल से बाहर आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है और जो मामले हैं उसमें भी तेजी से लगातार कार्रवाई की जा रही है। वहीं अगर मैं बात करता हूं तो उनके बड़े बेटे जो इस बार विधायक बने हैं, अपनी पिता की विरासत को संभाले थे, अब्बास अंसारी जो हैं, अब्बास अंसारी भी अब जेल की हवा खा रहे हैं। यहाँ बात करें तो जिस तरीके से ईडी ने अपनी गिरफ्त में लिया था, उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आने के बाद उनको पहले नैनी जेल ले जाया गया। नैनी जेल में जाने के बाद चित्रकूट जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है, यानी कि अब वो भी जेल में बने रहेंगे और ऐसा ही मामला चलता रहा तो वो लंबे समय तक जेल में बने रहेंगे, जिसके चलते उनका सियासी जो करियर है वो कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है। वहीं अगर मैं बात करता हूं तो उनके छोटे बेटे पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। तमाम मामलों में उनसे ईडी पूछताछ के लिए बुला सकती है। तो उनके बड़े भाई जो फजाल अंसारी हैं, जो कि बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं गाजीपुर के, उन पर भी गिरफ्तारी की तलवार जो है वो लटकी हुई है और ईडी उनको भी कभी भी पूछताछ के लिए गिरफ्तार कर सकती है और पूछताछ के दौरान अगर कुछ अड़बड़ गड़बड़ मिलता है तो फिर फजाल अंसारी को भी सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है, जिससे कि 2024 का लोकसभा चुनाव नज़दीक है और अगर ऐसे में 1 साल भी फजाल अंसारी को जेल में डाल दिया गया तो फिर भाई मुश्किलें बढ़ना तो लाजमी है। तो वहीं मुख्तार अंसारी की पत्नी अफंसा अंसारी भी फरार चल रही है और उनको भी पुलिस जो है कई बार नोटिस चस्पा कर दी है कि आइए आप इसमें जो है आपका जो बयान है वो दर्ज कराइए, नहीं तो फिर उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा उनके साला, उनके रिश्तेदार, उनके करीबियों पर जिस तरीके से लगातार योगी सरकार और खास करके सीबीआई ईडी का शिकंजा कस रहा है, उसको देखकर तो हम यही कह सकते हैं कि भैया अब मुख्तार अंसारी से लेकर अब्बास अंसारी और उनके पूरे परिवार का जो सियासी वर्चस्व है वो धीरे धीरे अब खत्म होते नजर आ रहा है और फिलहाल अब्बास अंसारी को चित्रकूट जेल में बंद किया गया है और अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या हिरासत के बाद जो है अब अब्बास अंसारी बाहर आते हैं या फिर इनको जेल की हवा खानी पड़ती है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है?